As India moves towards modernization, young Indians are fast adopting Western lifestyles. This new outlook is bringing young people from different castes and religions together. As nature has it, people fall in love and want to get married. But defying the country's age-old traditions of arranged marriages can get you tortured, arrested, or even killed. Indian society is still the one where brothers brutally kill their own sisters. Central Bureau of Investigation has indicated that this could have been a case of honor killing. One of the boys suspected of having killed 3 people, including his sister and brother-in-law, all in the name of honor. Dozens of young men and women are murdered every year by their own families in the name of honor. All in the name of honor. Terrible story that's come in from court. Mandeep's family justifies the killing sisters. Hello, Love Commandos. There is no honor in killing anybody. जो किसी को जिंदगी दे नहीं सकता उसे लेने का अधिकार नहीं. खोल दो. लव कमांडोज एक मिशन है उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए जिनको समाज, पंचायतें, परिवार साथ होकर के जीवन बिताने नहीं देते क्योंकि वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं. लव कमांडोज बचाता है उन जानों को जिनको खतरा होता है जान गंवाने का. ये ट्यूशन जाती थी तो मैं क्या है, मेरा फील्ड का काम है, मोबाइल सप्लाई करता हूँ मैं ना होलसेल में. तो मैंने इसको जहाँ पे मैं सप्लाई कर रहा था ना, जिस दुकान पे, मैंने इसको वहाँ पे देखा था फर्स्ट टाइम. 12th के एग्ज़ाम थे तो मैं बोर्ड के एग्ज़ाम देने गया हुआ था, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा था. मतलब 9 साल पहले हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे. ये मेरे 2 क्लास पीछे थी, तो हम एक दूसरे को लाइक करने लगे, फ्रेंडशिप हुई. फिर डिसाइड कर लिया था कि हाँ शादी करनी, साथ रहना, मैरिज करनी है. और बट पेरेंट्स से भी बात की, पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं एससी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, ये जनरल कास्ट से बिलोंग करती है. जो पंचायत है गाँव की वो इसे अलाउ नहीं करती. सेम कास्ट हो तो शादी करवाते हैं, अलग कास्ट हो तो नहीं करवाते, कोई मंजूरी नहीं देता. यहाँ तक कि घर वाले भी उनके डर से मंजूरी नहीं देंगे इस शादी को. वो या तो हमें एंट्री नहीं होने देंगे गांव में, अगर घुस भी जाते तो परिवार वालों को मतलब टॉर्चर करेंगे, या तो गांव से बाहर कर देंगे, या कुछ और मारपीट भी हो सकती है. घर वालों ने क्या कहा कि इससे नहीं करनी है और किसी से लव मैरिज कर ले. हाँ लव कर ले. मैंने कहा लव तो ऐसे तो नहीं होता है. उनके दिमागों पे ताले लगे हैं. पूजा करते हैं राधा कृष्ण की. रास लीला एक धार्मिक उत्सव के रूप में जगह जगह खेली जाती है, लेकिन ये बच्चे अगर गलियों में रास करने लगें तो उन बच्चियों के चरित्र के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं. कि बच्चों के दिमाग में शुरू से ये धसा दिया गया कि वो जैसे प्रॉपर्टी या आज्ञाकारी बन के रहना ज़रूरी है. जीवन साथी चुनने का उनका संवैधानिक अधिकार है, उसका अतिक्रमण करने का अधिकार किसी को नहीं. मुझे 2 महीने के लिए घर तो बंद रखा, बिल्कुल बाहर जॉब के लिए मना कर दिया उन्होंने मुझे. बाकी फ़ोन वगैरह मेरा सब छीन लिया उन्होंने, कांटेक्ट वगैरह सब बंद कर दिया था. मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और मुझे किसी से बोलने नहीं देते थे और मुझे मोबाइल भी हाथ में नहीं देने देते थे जिससे मैं इससे बात कर सकूं. वो मेरे को 15-20 जने बिल्कुल मारने आए थे कि उधर दिख भी गया उस एरिए में तो मतलब जान से मार देंगे. और कईयों ने तो ऐसी धमकी भी दी थी कि दोनों को मतलब पूरा मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस टाइप से. मैं इससे शादी करना चाहती हूँ. मेरे घर वाले ने कहा नहीं, मुझे बहुत मारा. मेरे क्या कहूँ, उस केस को सोच के रोंगटे खड़े कर देते हैं कि एक भाई अपनी बहन को इतनी बेरहमी से मार सकता है. लड़की के मुंह के ऊपर पैर रखा होता, गर्दन पे पैर रख के उसको मतलब और 1 मिनट होता तो शायद वो मर जाती. उसके बाद उस जैसे वो देखा पुलिस, वो छटपटा के उसने निकल गई. निकल के वो पुलिस के पीछे आई तो उसका भाई कहता है कि पुलिस की प्रोटेक्शन से कभी तो हटेगी, तभी उसे जान से मारूंगा. वहाँ पुलिस खड़ी होती है लेकिन उसको कोई डर नहीं, और सरेआम कहता है प्रधान के सामने कि इसी जगह ला के दफनाऊँगा. कई घटनाओं ने हमारा दिल दहलाया और उन्हें याद करके मैं रोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि खुद पे
उन कहानियों को दोहराकर सब्र रखना बहुत कठिन हो जाता है। बेस शेल्टर 4 बार बदल चुके हैं। कुछ परिवारों ने लोकेट कर लिया, पता चल गया हमला करने आने वाले हैं, शेल्टर के लिए आसानी से जगह नहीं मिलती है, बहुत दिक्कत आती है। लेकिन अब अपने लिए हो ना हो, इन बच्चों के लिए कोशिश कर दें। जो था सब बेच दिया, कर्जों में है, लेकिन प्रयास नहीं रुक रहा, रुकने नहीं देंगे। बस यही एक तमन्ना है पूरी टीम की, लव कमांडोज की कोर टीम का हर एक आदमी अपनी जान हथेली पे लेके चलता है। मारने की धमकी तो अक्सर आती रहती है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काम ही हमारा ऐसा है कि लोग प्यार तो करेंगे, धमकी ही देंगे, तो उस बात से तो हमारा कोई वो नहीं है, ना हम धमकी से डरने वाले हैं। हमारा मिशन है सिर्फ प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा करना, तो हम तो प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा करते रहेंगे, चाहे धमकी दे, गोली मारे, कुछ भी करे, हम अपने मिशन पर कामयाब रहेंगे।